चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। कुछ दिन पूर्व आपको जो है उत्तराखंड कांग्रेस से निष्कासित किया गया। आप पे ये आरोप लगाया कि आपने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया जिसके कारण कांग्रेस की उत्तराखंड में हार हुई। देखिए, ये कहना गलत है कि कांग्रेस की हार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे से उठाने से हुई है। अगर कांग्रेस की कहीं हार हुई है तो उसके जिम्मेदार कांग्रेस के जो है नेता हैं, कांग्रेस की लीडरशिप है। क्योंकि जब धरातल पे काम नहीं करेंगे, पैरासूट प्रत्याशी को टिकट देंगे और टिकटों को जब बेचा जाएगा तो फिर हार तो होगी जो है। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग जरूर की थी, लेकिन उसके जो है साथ में 10 बिंदु और भी थे। जब मुझे टिकट 2022 में नहीं दिया गया, मैं 2012 से जो है लगातार मेरा नाम पैनल में रहा है। मैं 16 साल से ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करता भी हूँ और पैसा भी लगाता हूँ जेब से। जो है जितने भी कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, उसमें सहयोग करने का काम करता हूँ खुद। कभी मैंने पार्टी से कुछ नहीं लिया। मैंने टिकट मांगा 2012 में, मुझसे कहा कि ठीक है आपको टिकट जो है हम देंगे, लेकिन लास्ट में अंत में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो पॉलिटिकल भी नहीं था। आरिंदर शर्मा उसका नाम है और नारायण दत्त तिवारी का औषधि, वो चुनाव हार गया। मैंने फिर भी पार्टी के साथ रहा। मैं जो है 2017 में मुझे टिकट नहीं दिया गया। 2017 में जो है किशोर उपाध्याय को दे दिया गया। मेरी विधानसभा पड़ती है सहसपुर, तब भी मैं पार्टी के साथ रहा। अब 2022 आया, 22 में जो है टिकट के लिए मुझे कहा गया, लेकिन अंत में जो है टिकट मेरा फिर काट दिया गया। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मेरा टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ जो है, क्योंकि मेरी मेहनत में तो कमी नहीं थी। और टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो 2017 में जिसको टिकट नहीं मिला, आरिंदर शर्मा को, उसने पीसीसी चीफ को हराने का काम किया, उसको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। वर्तमान थे उस समय जो है किशोर उपाध्याय जी, उनको हराया, उसको जो है प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। तो ये जो कांग्रेस के जो हालात हैं, इसके कारण जो है कांग्रेस की नैया डूबती जा रही है। और ये जो ठीकरा मेरे सर पे फोड़ना चाह रहे हैं इस चीज़ का कि मेरी वजह से कांग्रेस जो है हार गई। अरे भाई चलो, एक बात है, कांग्रेस 5 राज्यों में इलेक्शन थे, 4 राज्यों में तो मैं बयान देने नहीं गया। 4 राज्यों में क्यों कांग्रेस हार गई? उत्तराखंड में अगर मेरा बयान आप मांग रहे हैं कि मेरे बयान की वजह से, पहली बात तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है जो है कि मैंने ऐसे कौन सी गलत चीज़ मांग ली। अरे एक शिक्षा की मांग तो की है मैंने, शिक्षित जो है बच्चों के लिए जो है शिक्षा की, और क्या क्या मैंने तो चाहता हमारे यहाँ दबे कुचले लोग हैं जो है, अकलियत के बच्चे हैं, वहाँ के दलित के बच्चे जो पैसा नहीं भर पाते। जो हमारे यहाँ जो है एजुकेशन एरिया है, वहाँ पे महंगाई, पढ़ाई बहुत महंगाई है, वहाँ के इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, स्कूल हैं, वो पैसे वहाँ के माँ बाप जो है नहीं, उनको पैसे को जो है उतना जो है नहीं दे पाते, भर पाते। तो मैंने कहा था एक सरकारी अगर जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पे होगी तो जो है एक राहत मिलेगी गरीबों को जो है, और उसमें बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ाई की तो मांग की थी, क्या गुनाह कर दिया मैंने? जो है कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि वहाँ मुस्लिम पढ़ेगा खाली, सारे धर्मों के लोग। देखिए आप अलीगढ़ में जाइए, आप हमारे जो है हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के बाहर के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं अलीगढ़ में जो है। जामिया में देखिए आप, जामिया में जो है सारे लोग पढ़ते हैं, वहाँ हिंदू के बच्चे भी पढ़ते हैं, दलित के भी पढ़ते हैं, मुस्लिम के भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते जो है। तो ये तो मैंने नहीं कहा कि वहाँ मुसलमान पढ़ेगा। वो एक खाली ये जरूर हुआ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक शब्द उसमें खाली यही तो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है। अगर हमारे जो है उत्तराखंड के लोगों को इसका भी इस चीज़ का एतराज़ है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है एतराज़ जो अगर करते हैं इस चीज़ को, वो तो मैं समझता हूँ कि वो तो कोई बात है ही नहीं। देखो हिंदुस्तान में आप क्या G23 के नेताओं की तरह आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव हो? क्योंकि जैसा आपने कहा कि जमीन पे काम नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा आप नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्या टारगेट कर रहे हैं आप? देखिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी, वो गांधी परिवार बहुत अच्छा गांधी परिवार है। मैं आपको बताऊं, उनके खानदान ने बलिदान दिया इस देश को जो है, उनका लहू जो है, लहू कुर्बान हुआ इस देश पे जो है। मैं कांग्रेस की विचारधारा से वाकिफ अच्छी तरीके से, और मैं मानता भी हूँ कांग्रेस की विचारधारा को जो है। उन्होंने देश में कुर्बानी दी, कुर्बानी अगर किसी ने दी तो वो गांधी परिवार ने दी। लेकिन उनके जो है, जो जिस तरीके से कांग्रेस चली थी शुरू में कि सबको साथ लेके जो है, सबका सम्मान करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, उसमें जो है हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सब लोग होंगे। आज कांग्रेस भी आरएसएस की चाल पे चल रही है। पहले वाली चाल जो है, पहले वाली जो कांग्रेस थी वो खत्म हो चुकी है। अब जो है जब से मोदी जी आए और इनकी लगातार हार हुई, इन्होंने कहा यार अब हिंदुत्व में आ जाओ। अब इन्होंने हिंदुत्व में आ गया। हमें ये कहा, प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी हमें ये कह रहे हैं कि पर्दे से पीछे से काम करो। हमने कहा हम क्यों करें पर्दे के पीछे काम, हम तो पर्दे के सामने काम करेंगे। आपको अगर मुसलमान को नहीं चाहिए, नहीं रखना, तो आप मना करो। अरे एक मुस्लिम ही तो वोटर है कांग्रेस के पास। आज मुसलमान को जो है कदर करनी चाहिए कांग्रेस की।
जिस दिन मुसलमान वोटर खत्म हो जाएगा ना, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचने वाला। आज मैं ये कहता हूँ कि आज हाईकमान है, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। अगर एक प्रदेश का लेवल का नेता उनसे मिलना चाहेगा, वो प्रदेश महामंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, तो टाइम नहीं मिलेगा मिलने के लिए जो है। अगर उनसे कोई मिलेगा तो उनसे मंत्री मिलेगा या एमपी मिलेगा। अगर आप पार्टी चला रहे हैं तो आप छोटे लीडर से मिलिए, उसकी भावनाओं की कदर करिए, पूछिए उसकी भावना क्या है जो है। जब तक आप जो है कार्यकर्ता की कदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, और छोटे कार्यकर्ताओं को ये समझते हैं बड़े नेता एक बार वो एमएलए बन जा या मंत्री बन जा, वो समझते हैं ये तो पागल है, बेवकूफ है। तमाम आरोप कांग्रेस पे लगाए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप भी नई पार्टी का निर्माण करेंगे, दूसरी पार्टी में शामिल होने जाएंगे? नहीं, आरोप नहीं मैं लगा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ सत्यता। ये बात बोल दूं मीडिया के सामने कि अगर आपने ये कहा था उस समय 2017 के इलेक्शन में जब चुनाव हुए तो आपको 11 सीटें मिली। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी 2 जगह से चुनाव हारे, किच्छा से, ग्रामीण से, हरिद्वार से। उस समय तो आकिल अहमद बयान देने नहीं गया था। जब क्यों आ रहे आप जो इलेक्शन है? आप इस बार भी इलेक्शन आ रहे जो है। अरे भैया, जब आप इलेक्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोग धरातल में काम नहीं करते। आज नरेंद्र मोदी जी हम विपक्ष में हम जो है हमने उनका जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए हम जो है बोले जरूर हैं। महंगाई थोड़ी जो है महंगाई बढ़ी जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अच्छे किए हैं कि आज जो गरीबों को जो सुविधा मिली आयुष्मान कार्ड की, उससे लोगों का इलाज हो रहा है, उससे जनता प्रभावित है। और मुफ्त राशन कार्ड जो है, जो राशन मुफ्त जो है दिया जा रहा, उससे भी जनता ने कहीं ना कहीं जो है प्रभावित है। अगर आज जो है बीजेपी को वोट मिल रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। देखिए, मैं उनका पक्षधार नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी में हूँ या बीजेपी में जाना है, ये बिल्कुल गलत है। मैं बीजेपी में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सच्चाई कहूँगा जो सच्चाई है जो है। आज सच्चाई थोड़ी कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि आज जो है उन्होंने शौचालय वगैरह बनाए महिलाओं के लिए जो है, उन्होंने जो राशन वितरण करने का काम किया, उन्होंने जो ये आपका जो आयुष्मान कार्ड चलाया, उससे लोगों को राहत मिली। इसलिए जो है बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है जो है। और एक सवाल ये जिससे आपने कहा था पहले भी, आपने कहा जो एक राहत मिलेगी गरीबों को जो है, और उसमें बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाई की तो मांग की थी, क्या गुनाह कर दिया मैंने जो है। कहाँ नहीं है यूनिवर्सिटी, मुझे आप बताएं। जो है दिल्ली में है, आपके अलीगढ़ में है, आपके जो है बनारस में है, आपके हैदराबाद में है, हर जगह तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो है। तो क्या प्रॉब्लम है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उत्तराखंड में? बीजेपी ने उसको मुद्दा बना लिया। पहले तो उन्होंने जो है, जब मैंने इनके सामने 10 चीज़ों को लेटर रखा, उसमें जो है ना, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, एक जो डिग्री कॉलेज की मांग की मैंने, हॉस्पिटल की मांग की, वहाँ पे शौचालय की मांग की महिलाओं के लिए। जो हमारी विधानसभा है वहाँ पे बड़ी समस्या है आज भी, पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, उसके लिए कहा। सड़कों के निर्माण के लिए कहा। हमारे यहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड है, कूड़ादान, जिससे लोग जो है दुखी हैं, प्रभावित हैं। वहाँ शाम के समय दुर्गंध फैलती है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं, और वो पानी सारा नदियों को दूषित करता है पानी जो है। तो मैंने कहा था इसको हटाने की मांग की जाए, क्योंकि शुरू से उस पर धरने प्रदर्शन हो रहे। लास्ट में एक जो है ये मांग थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। मैंने उस लेटर को देवेंद्र यादव प्रभारी जी को सामने रखा, मीडिया में जाने से पहले। वो लेटर मोहन प्रकाश जी मेरे घर पे आए मुझे मनाने के लिए। जब मैंने पर्चा भर दिया निर्दलीय, जब मुझे टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जी आप पार्टी में आ जाओ, वापस आ जाओ, हम आपका जो है अगली बार जो है हम आपको टिकट भी देंगे, और इस बार हम आपको सम्मान देंगे, वो आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएंगे संगठन में, और आपको मंत्री बनाएंगे जो है, अगर सरकार कांग्रेस की आएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरी जो इच्छा थी वो ये थी, मैं अपने आप को अपने मतलब के लिए नहीं, जबकि जनता के लिए मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा जी 10 बिंदु हैं, इन पे जो है सरकार आती है आपकी, ये पूरे कर देना, आप मुझे बनाओ या ना बनाओ जो। उसमें उन्होंने यस बोला उस समय जो है। तो जब उन्होंने यस बोला, अगर जो है उस समय वो ये कहते मोहन प्रकाश जी या देवेंद्र यादव जी कि अखिल जी ये एक लाइन इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है ये गलत है, इसको जो बीजेपी मुद्दा ना बना दे चुनाव में। उस समय तो किसी ने कहा नहीं। जब बीजेपी ने उसको मुद्दा बना दिया, बीजेपी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, देखो जो है मुस्लिमों का वोट बटोरने के लिए, और जो उन्होंने जो है ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है के लिए बोल दिया बनाने के लिए जो है। प्रधानमंत्री जी ने बोला, नड्डा जी ने बोला, वहाँ पे जो हमारे जो ये मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने बोला, वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने बोला, सारे नेताओं ने जो है उसको मुद्दा बना दिया। जब उसको मुद्दा बना दिया, हरीश रावत जी को जो है उसमें जो है अब मेरे साथ जोड़ दिया। उनका एक फ्रेम में बाकायदा जो है उनकी दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, उनको ये साबित करने का प्रयास किया गया कि हिंदू मुस्लिम, ये हरीश रावत तो मुस्लिम जो है पक्षकार हैं और हिंदू विरोधी हैं। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई उसमें। जब कांग्रेस जो है चुनाव हार गई अब वहाँ पे, तो अब ये कह रहे हैं कि ये तो आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बयान आपने दिया था उसके कारण जो है चुनाव हार गई कांग्रेस जो है। तो ये कहना तो गलत है। एक मेरे जैसे व्यक्ति पे, निष्ठावान व्यक्ति को जो है
जिसने पार्टी को जो है सींचने का काम किया जो है, और उसको जो है निकालने का काम ठिकरा फोड़ के पार्टी करती है। तो आज साहब जो लोग